अब तक मैं एक एक्टर से बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी लड़की से जिसने हिस्ट्री पढ़ी है। अरे बाप रे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फंसा दिया आपने। और हाँ। जो इस देश की नागरिक भी है। अरे बाप रे। आजकल देश में पोलराइजेशन बहुत हो गया है, जगह जगह हिंदू मुस्लिम के बारे में चर्चा होती है, मुद्दा बन गया है, न्यूज में भी चलता रहता है। जब दिल्ली की एक मुस्लिम लड़की जो एक्टर बनना चाहती है, जब वो बॉलीवुड में पहुंचती है, मुंबई पहुंचती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके धर्म के हिसाब से, या क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से आती हैं, आपके साथ भी कोई भेदभाव हुआ? आपके लिए जो स्थिति थी वो मुश्किल रही? आपका अपना अनुभव कैसा रहा? मेरे हिसाब से साहब, मेरी एक्सपीरियंस से फिल्म इंडस्ट्री जो है ना हमारी, बहुत ज़्यादा सेक्युलर है। मुझे ना तो कभी बीइंग अ वुमन और बीइंग मुस्लिम और व्हाटएवर कभी भी कोई तरह की स्टीरियोटाइप सहना पड़ा, या मेरी कास्ट नहीं हुई क्योंकि मेरा नाम है व्हाटएवर। आई थिंक हाँ, मैं इसको ऐसे पूछ लेता हूं। और देश पे भी मुझे लगता है ना, जिन जिन रोल्स के लिए मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला, चाहे वो रानी भारती हो, तरला दलाल हो, दे बिग जस्ट कैरेक्टर्स, राइट। तो आई फील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज्यादा सेक्युलर जगह है, और लोग भी हमको वैसे ही दिखते हैं। जो हिंदुस्तान की जनता है वो मेरा काम मेरा नाम देख के, उसको देख के नहीं करती। तो जो पोलराइजेशन है, हम तो न्यूज पे ही देखते हैं कि हाँ मतलब देश बट रहा है और पोलराइजेशन हो रही है, बट इन माई पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस, मैं दिल्ली में पली बड़ी, एक मुसलमान घर में, और जो मेरे सारे नेबर्स थे वो सारे पंजाबी थे। तो मैं दिल से पंजाबी हूँ, मेरे शरीर में एक बूंद पंजाबी खून है नहीं, बट मैं आत्मा मेरी पंजाबी है। मैं वैसे ही बात करती हूँ, मेरे रहने सहने का तरीका वही है। और जब मैं बॉम्बे भी शिफ्ट हुई तो आई डोंट थिंक आई फेस डिस्क्रिमिनेशन लाइक दैट। मेरे फादर ऑलमोस्ट 50 साल से सलीम नाम का रेस्टोरेंट चलाते हैं, मुगलई खाना बेचते हैं, निहारी, बिरयानी, कबाब। और जितनी उनकी स्टैंडिंग है कम्युनिटी में, यू नो, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि हम तो एक्टर्स अब बने, बट 50 साल का उन्होंने जो कमाया है, इट्स बिकॉज ऑफ द नेबरहुड। तो जब दिल्ली से एक मुस्लिम लड़की जाती है बॉलीवुड में काम करने के लिए, तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ? आपको वैसा ही ट्रीटमेंट मिला जैसे कोई हिंदू लड़की गई होती? बट ये हिंदू मुसलमान तो मतलब मैंने तो पहली बार इसको मतलब किया है मेरी आपको लाइफ में। जब मैं बचपन में ना, हम जब कालका जी में रहते थे, तो हम हर फेस्टिवल पे और हर किसी स्पेशल डे पे हम एक स्किट करते थे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी चोट पता है क्या थी? कि मुझे राधा प्ले करना होता था, और क्योंकि मैं एकदम गोलू मोलू होती थी और मेरे ऐसे कर्ली से बाल थे, तो मुझे कृष्ण बनाते थे। मेरी माँ ने एक येलो कलर की एक वो धोती घर पे रखी हुई थी कि हर साल हुमा को कृष्ण का रोल करना पड़ेगा, और मैं रोती थी कि नहीं, मुझे डांस करना है और मुझे राधा बनना है, बिकॉज बाकी सब गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। सो आई हैव नेवर थॉट ऑफ माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ एन आइडेंटिटी। बट आजकल जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बातें हो क्यों रही हैं। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में अमेरिका गए और व्हाइट हाउस में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो अमेरिकी मीडिया की तरफ से उनसे एक ही सवाल पूछा गया, और वो ये सवाल था कि भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, भारत में जो मुसलमान हैं, उनके हित और उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि यह सवाल सही था? आप एक मुस्लिम महिला हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत में जो मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं, उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं है? नहीं, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सी अगेन, इसके साथ डिस्क्लेमर ये होना चाहिए कि मेरी फैमिली, बिकॉज हम एक सर्टन फैमिली से आते हैं, तो एक अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन है। इंडिया में नहीं, दुनिया भर में अगर आप एक सर्टन इकोनॉमिक स्टाटा से आते हैं तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों के साथ गलत नहीं हो रहा है। हैविंग सेड दैट, आई फील सवाल तो पूछने चाहिए ना। सरकार है, आपने वोट दिया है, आप टैक्स भरते हो, सवाल तो पूछना चाहिए, और हर सरकार को जवाब भी देना चाहिए। पर आपका अपना अनुभव क्या कहता है? मैंने तो अभी बताया ना आपको, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे कृष्ण का रोल मिलता था, मुझे राधा प्ले करना था, तो मेरे को तो कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि मतलब ओ आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम डिफरेंट। मेरे फादर 50 साल से सलीम नाम का रेस्टोरेंट चला रहे हैं कैलाश कॉलोनी में, हमें कभी फील नहीं हुआ। हम काम पे जाते हैं, मैं गार्गी कॉलेज में पढ़ी, फिर मैं बॉम्बे गई, फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, तो मेरे पर्सनल लिव एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा फील कभी नहीं हुआ। बट हाँ, लोगों को हो सकता है, एंड आई फील अगर, और देखिए इतनी बड़ी कंट्री है, हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग खुश नहीं होंगे। एंड आई थिंक इकोनॉमिक्स जो है ना, गरीब जो होता है वो चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ा धर्म एक्चुअली गरीबी ही है। दैट्स माय होल पॉइंट। आई डोंट थिंक इट्स रिलीजन, आई थिंक इट्स गरीबी, और हमको उस पर काम करना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल भी स्पोक्स पर्सन नहीं होती हूँ सारी माइनॉरिटीज के लिए, बिकॉज आई फील कि दैट विल बी रॉन्ग।
अगर कुछ गलत हो रहा है और हमारी इतनी बड़ी कंट्री, तो हमको लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में सोचना चाहिए और उनको पूरा हक है सवाल करने का। मेरा आखिरी सवाल, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था और जो आपसे जवाब दे रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे रानी भारती जवाब दे रही है। जैसे रानी भारती जब विधानसभा में खड़ी हुई पहली बार बोलने के लिए, एंड शी सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। तो मुझे लग रहा है कि आप में भी पॉलिटिक्स का छोटा छोटा कहीं कोई खून में बूंद आ गई है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ये रानी भारती का रोल करते करते आपको काफी ट्रेनिंग तो हो ही गई होगी। क्या कभी आपने सोचा अगर मौका मिले तो आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी? नहीं, आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैं एक्टर हूँ, मुझे लाइनें मिल जाती तो मैं बहुत अच्छे से बोल देती हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही सरफेस है, तो मुझे इतना पता भी नहीं है। और मुझे लगता है एक्टर्स को ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए। जो काम मैं करती हूँ ना, वो आई थिंक मैं वही अच्छे से कर लूँ, तो आई थिंक आई विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द कंट्री देन जॉइनिंग पॉलिटिक्स। क्योंकि मैं आऊंगी तो मुझे समझने में बहुत समय लग जाएगा। और जो फिल्में मैं करती हूँ, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी सोशल मैसेज हो, या जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ, आई फील वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल्चरली, आई थिंक। और एक्टर्स को तो प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति, ये बातें करनी चाहिए। हमको पॉलिटिक्स में ना तो हमें समझ है, ना हमको पढ़ना चाहिए। वोट जरूर देना चाहिए। हुमा, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ लवली कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। थैंक यू।